नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 4.5 लाख से ज़्यादा बिहार के नियोजित शिक्षकों का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसा टूट गया। जी हाँ, और ये टूटा उस समय जब आज 2 अक्टूबर है और कल 1 अक्टूबर था और शाम को तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, कल 2 अक्टूबर है, कल क्या कुछ घोषणा होगी कि इन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अभी इंतजार कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जरा वो तेजस्वी यादव को हम सुनवा दें, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। कल राज्यकर्मी की घोषणा हो सकती है, 2 अक्टूबर है। नियोजित शिक्षक के लिए कुछ ये तोहफा दे रहे हैं? सब थोड़ा सब समय पे सारी बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सभी लोगों का ख्याल रखें। अक्टूबर में कुछ खास है? अक्टूबर में तो आपने सुन लिया, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साफ तौर पे इनकार कर दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता। जनाब, यदि अभी कुछ नहीं हो सकता तो शायद 3 महीने 4 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फिर क्या होगा। क्या आपने कहीं राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं दिखाया था तमाम शिक्षकों को और उनके नेताओं को? क्या शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव भी हैं, और तमाम वो माले के नेता जिन्होंने इतना बड़ा सब्जबाग दिखाया कि लाखों टीचर जो है आंदोलन करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में चले आए थे, और उसी दिन फिर ये घोषणा हो गई कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम निश्चित तौर पर विधानसभा की जो कार्रवाई अभी चल रही है उसके बाद इस मसले को देखेंगे। लेकिन कल सब कुछ पर पानी फिर गया। और इसी पर हमसे बात करने के लिए हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय शैक्षिक शिक्षक संघ नई दिल्ली और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में भी रह चुके हैं। सैलू जी, पहले तो स्वागत है। पानी फेर दिया? पानी फिर गया नहीं, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि राजनीतिकरण हो गया शिक्षकों का आंदोलन, और राजनीतिक और दलों का और राजनीतिज्ञों का शिकार हो गया है। लेकिन अभी भी धैर्य है और अभी भी एकजुटता कायम है, अभी भी वो आशावान हैं और संघर्ष का दौर 280। देखिए सैलू जी, हम रोकेंगे आपको। दो तरफा बात मत कीजिए। अभी भी किस चीज की अब आशा रही महाराज? आप लोग नेता लोग यही समझाए हुए हैं नियोजित शिक्षकों को। इसलिए इसका कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं दूंगा। पहले बीपीएससी की परीक्षा हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, फिर आपका उसके बाद आपके बारे में सोची जाएगी। हो सकता है वो सोच रहे होंगे, वित्त विभाग से सहमति ले रहे होंगे। कल उनके ही भतीजे ने, यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इंतजार कीजिए। राजनीति में चचा और भतीजा नहीं होता है। राजनीति में किसी भी समय कोई करवट लेता है, और करवट का बिहार के जो हालात हैं और राजनीतिक और सरकार जो है, वो बिहार के सारी जनता देख रही है कि करवट कैसे लेता है। सैलू जी, सबसे बड़ी बात, कर भी देंगे तो करीब 16,000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है खजाने पे, बिहार सरकार के खजाने पे। अभी नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है 65%, शायद 65 और 35 का रेशियो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पा रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है। तो अब कहाँ से आप बात कर रहे हैं राज्यकर्मी की? काहे धीरज दिखाए हुए हैं आप लोग नेता लोग? सीधे कहिए कि भैया बीपीएससी में बैठो, जो होगा होगा। इसके पहले भी कई आंदोलनों में बुरे परिणाम भुगत चुके हैं शिक्षक संघ और शिक्षकों को भुगतना पड़ा है और भुगते हैं। इसके बावजूद वो आशावान है। और जहाँ तक बात है अधिभार का, पैसे का, तो वो भुगतान के लिए एडजस्टमेंट हो सकता है, आर्थिक स्थिति बदल सकती है,
हो सकता है कि नई सरकार आए और सरकार, आपने कहा कि जो घोषणा होने जा रही है चुनाव की, आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद जो नई सरकार आएगी मैंने आप लोग मन बना नई सरकार का माने क्या, नीतीश को बदल रहे हैं? नीतीश कुमार उलट फेर का तो राजनीति में मैंने कहा कि वो किसी भी समय कोई भी करवट ले सकता है। शिक्षक नहीं, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल। इसके पहले की स्थिति जो है, आपने कहा कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह माले के और वो जदयू के एमएलसी लोग और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जो सीपीआई के एमएलसी लोग ने आश्वस्त कर दिया था कि तुरंत मिलने जा रहा है, लेकिन राजनीतिकरण, राजनीतिक दाव पेच में यह मामला उलझ गया है। तो अभी भाजपा के जीवन प्रसाद भी जो नए एमएलसी हैं, बहुत ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं सरकार पर, और सरकार से अनुनय भी नहीं कर रहे हैं कि इनको जल्दी दिया जाए, चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये सारी पार्टियां शिक्षकों को मुखौटा बनाकर राजनीति रोटियां सेकना चाह रही है, जो सफलता नहीं होगी। शिक्षक मन बना लिए हैं कि जितना हमें प्रताड़ित करोगे, सबों को परिणाम भुगतना पड़ेगा, और भुगते हैं। इसके पूर्व भी लोग भुगते हैं। जब जगन्नाथ जी ने 2080 को सरकारीकरण किया तो उनको हार का सामना करना, लेकिन हम आपको आज उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है शिक्षक संघों के द्वारा। एक खबर हम आपको और बता दें कि बिहार सरकार के खजाने की ये परिस्थिति है कि त्योहारी सीजन आने वाले हैं, बस शुरू हो गया है, दशहरा से लेके दीपावली, छठ पूजा, सब कुछ, लेकिन बिहार सरकार जो है उसके पास देने के लिए खास करके शिक्षकों के पास पैसा नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार सरकार कहां से कर्ज लेती है और इस त्योहारी सीजन में नियोजित शिक्षकों का कम से कम वेतन दे पाती है नहीं। सैलू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी ने परीक्षा ले ली है, दूसरी परीक्षा लेने की तैयारी भी अब हो रही है। बीपीएससी फिर दूसरा सेगमेंट में परीक्षा लेगा, कितने माने नियोजित शिक्षकों का। तो अब आप मानते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है नेताओं की आगे पीछे नहीं दौड़ के बीपीएससी में अपना भाग्य आजमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि अपने मेगा योग्यता का तो वो परचम लहराएंगे ही, दिखाएंगे ही अपनी मेगा को, और मेधा को दिखाएंगे तो उनका परचम लहरेगा ही, और वो अब किसी के इसमें नहीं आ सकते हैं। वैसे किसी को मनाही नहीं थी इसके पूर्व में, नहीं मनाही तो थी, ये तो इस आंदोलन में, हाँ, इस आंदोलन राजकर्मी के दर्जा पर, हाँ, ये मनाही थी। इसके पूर्व में डाइट लेकिन फिर भी आप नेताओं के कुछ भाई भतीजे ने फॉर्म भरा था बीपीएससी का, उन्होंने परीक्षा दिया है, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी भी भरा है। संघ के राज्य के सदस्यों ने भरा है। आप छोटे प्रखंड सचिव की तो बात कर दीजिए, वो छोड़ दीजिए, राज्य संघ के जो कुछ तो ये एक तरह से, हैं। देखिए, ये एक तरह से कहा जाए तो उस शब्द को हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरह से पीठ में छुरा भोंकना हुआ ना नियोजित शिक्षकों का, कि एक तरफ नेता पटना के गलियों में बैठ के कह रहे हैं कि मत भरिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ही, और अपने भाई भतीजा सचिवों को भरवा रहे हैं फॉर्म। वैसे भी राजनीति की परिभाषा है, पॉलिटिक्स इज ए गेम फॉर स्काउंड्रल्स, सत्ता कम्स आउट थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ये तो धंधेबाजी और धोखेबाजों की राजनीति है, तो और उसमें शिक्षक पीछे जा रहे हैं। फिर सैल जी आप घुमा के कह रहे हैं, सीधा कहिए कि पीठ में छुरा भोंका गया कि नहीं नेताओं के द्वारा? अभी पीठ बचा हुआ है, सिर्फ छुरा निकला हुआ है, और शिक्षक भी आमादा हैं कि पीठ में छुरा नहीं, खंजर सीने में भोंको, और मैं तैयार हूं, और पुनः आंदोलन होगा। एक और शिक्षा में सुधार के लिए माननीय के पाठक जी ने जो सुधारात्मक जो कार्यक्रम रखे थे, आज उनका हाल है, बदहाली है कि गया पितरपक्ष मेले में सारे शिक्षकों को लगाया गया है। कई स्कूल पिंडदानियों के ठहरने के लिए धर्मशाला के रूप में बनाया जा रहा है। वहाँ परीक्षाएं हो रही थी, वहाँ परीक्षाएं हुई या नहीं हुई, वहाँ का वातावरण, शैक्षिक वातावरण का क्या हाल है?
और अभी तक के पाठक जी ने जो सरकार के पक्ष में, अभ्यर्थियों के पक्ष में जो एसएलपी दायर किए, उसका असर क्या हुआ? सरकार कहीं न कहीं से तो शिक्षकों का वो चाह रही है, अहित चाह, कहीं शिक्षकों का हित नहीं अहित ही चाह रही है। यहाँ तक कहा सैलू जी ने कि के पाठक एक अच्छा काम शुरू किए थे, लेकिन देख लीजिए गया में पितृ महोत्सव चल रहा है इस समय और पितृदानी सब वहाँ पे जुटे हुए हैं। तमाम स्कूल जो हैं उनके ठहरने के लिए रख दिए गए हैं, अपने कब्जे में सरकार ने ले लिया है। अब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से पटरी पर आएगी? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है कि अब नियोजित शिक्षकों को अपनी तैयारी खुद करके बीपीएससी के माध्यम से आना पड़ेगा। सैलू जी ने इतना भी कहा कि पीठ में छुरा तो भोंका गया है, लेकिन खंजर जो है वो निकल गया, पीठ अभी बची हुई है। अब देखना यह है कि नियोजित शिक्षक क्या अपनी पीठ पूरी तरीके से बचा पाते हैं या जो तमाम संघ के और शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनके झांसे में फिर एक बार आ जाएंगे। इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।